मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम दोस्तों, जय जय हनुमान। आज की वीडियो में ज्येष्ठ माह के मंगलवार की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह का बहुत बड़ा महत्व है और यह महीना साल का तीसरा महीना होता है जो कि धार्मिक रूप से खास माना जाता है। इस महीने के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। खास तौर पर इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और इस दिन हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसी पूजा करने से, भगवान श्री राम और बालाजी महाराज की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपका व्यापार करते हैं, उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी में बरकत नहीं है और घर में कलह, कलेश, चिंता आदि लगी रहती है, तो आप बालाजी महाराज की आराधना करें, अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे साक्षात जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप जो है अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ज्येष्ठ का जो महीना होता है वह मंगलवार को ही बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे हमारी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज आपको उन्हीं पौराणिक कथाओं का श्रवण करने को अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपना असीम प्यार इस चैनल को दें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणेश जी महाराज की जय, बोली बालाजी महाराज की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। उनमें से कुछ कथाएं आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। बड़ा मंगल से ही हनुमान जी की कई कहानियां जुड़ी हैं। महाभारत की कथा के अनुसार हनुमान जी ने ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भीम का अहंकार भी तोड़ा था। इसके अलावा भी बड़ा मंगलवार से कई कहानियां प्रचलित हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्येष्ठ का महीना आने वाले हर मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उनका विशेष महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। प्रिय भक्तों, रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम माता सीता की तलाश में भटक रहे थे, घूम रहे थे, तो हनुमान जी पहली बार श्री राम जी से मिले थे। तो हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सच्चाई जानने के लिए एक पुरोहित का रूप बनाया था और जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की सच्चाई जानी तो प्रभु राम को प्रणाम किया और हनुमान जी और प्रभु श्री राम का मिलन पहली बार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। बड़ा मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने भीम के अहंकार को चकनाचूर किया था। एक अन्य कहानी महाभारत से मिलती है। महाभारत की कथा के अनुसार भीम को अपनी शक्ति कर बहुत बड़ा अहंकार हो गया था और भीम को लगता था कि उनकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। तो हनुमान जी को यह जब बात पता चली तो उन्हें भीम का अहंकार तोड़ना आवश्यक लगा। एक बार भीम किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जा रहे थे तो भीम एक घने वन से गुजरे। यहाँ पर हनुमान जी एक बुजुर्ग बानर का वेश बनाकर बैठ गए और भीम मार्ग से गुजर ही रहे थे कि उन्हें बूढ़े बानर की पूंछ जमीन पर फैली हुई नजर आई और भीम ने अहंकार से भरकर बूढ़े बानर को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तो भीम की अहंकार से भरी आवाज़ सुनकर के हनुमान जी ने मुस्कुराकर भीम को स्वयं ही पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन भीम हनुमान जी की पूंछ हटाने में सफल नहीं हो पाए। तब भीम को आभास हुआ कि सामने बैठा बानर कोई दिव्य अवतार है। तो भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगकर अपना परिचय देने के लिए कहा। तो इस तरह हनुमान जी ने अपना परिचय भीम को दिया तो वह बहुत शर्मिंदा हो गया।
हनुमान जी ने ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भीम का अहंकार तोड़ा था, इसीलिए बुढ़वा मंगल इसे कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा प्रचलित है। बड़ा मंगल से हनुमान जी की एक और कहानी जुड़ी हुई है। रामायण की इस कहानी के अनुसार जब हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए दूत बनकर के लंका में गए थे, तो रावण ने अहंकार में आकर के हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और इसके बाद हनुमान जी ने रावण का अहंकार तोड़ते हुए पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। तो यह घटना भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हुई थी, इसीलिए इसे बड़ा मंगलवार कहा गया। एक अन्य कथा प्रचलित है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था और अमरत्व का वरदान मिलने के बाद हनुमान जी चिरंजीवी हो गए थे। इसलिए जो चिरंजीवी हैं, अष्ट चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी हैं जो, उनमें बालाजी महाराज का प्रमुख नाम है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी को जिस दिन अमरत्व का वरदान मिला था उस दिन भी ज्येष्ठ माह का ही मंगलवार था, इसीलिए इसे भी बड़ा मंगलवार माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी छोटी सी कहानियाँ थी बुढ़वा मंगलवार के। मंगलवार को जो है क्यों श्रेष्ठ माना जाता है और हनुमान जी जो है क्यों बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कथा कहानियाँ बहुत सारी हैं। हनुमान जी को चारों युगों में विद्यमान माना जाता है। आज भी वह धरती लोक पर हैं और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने अपनी उपस्थिति को समय समय पर दर्शाया गया है। कलयुग में उन्होंने तुलसीदास जी, रामदास जी, नीम करौली बाबा आदि सहित कई संतों को दर्शन देकर के बताया कि मैं आज भी धरती पर हूँ। तो जानते हैं कुछ उनके चमत्कार। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का बहुत बड़ा घमंड हो गया था। तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु भगवान वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को हनुमान जी को बुलाने के लिए कहा, जो द्वारिका से हजारों किलोमीटर दूर गंधमादन पर्वत पर विराजमान थे। तो गरुड़ देव ने तक्षण ही वहां जो है पहुंच करके हनुमान जी से अपने साथ पीठ पर बैठकर चलने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं। तो गरुड़ देव ने कहा, तुम वहां जल्दी नहीं पहुंच सकते जितनी जल्दी मैं पहुंच सकता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं, तुम चलो, मैं आता हूं। तो हनुमान जी अपनी शक्ति से गरुड़ जी से पहले ही द्वारिका के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां सुदर्शन चक्र उन्हें रोककर कहता है कि सुनो बानर, तुम मेरी आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी सुदर्शन चक्र में पकड़कर अपनी कांख में उसको दबा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक झूले में श्री कृष्ण भगवान और सत्यभामा झूल रहे होते हैं। तो हनुमान जी ने श्री कृष्ण को देखकर उनके चरण छूकर बोलते हैं, प्रभु आप यहाँ पर अकेले इस दासी के साथ हैं। तो यह सुनकर सत्यभामा सोच में पड़ जाती हैं। तब हनुमान जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि प्रभु माँ सीता कहाँ हैं, जो इस जगत में सबसे सुंदर और मातृतुल्य हैं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और सत्यभामा के चेहरे की ओर देखते हैं। तभी गरुड़ जी आते हैं और हनुमान जी को अपने से पहले पहुंचा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। इस तरह हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण तीनों का घमंड तोड़ देते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा भी है कि एक बार में जो है वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र दल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। तो भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे के स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। तो भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान जी से मार्ग देने के लिए कहा। तो वे बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, इसलिए यहीं से लौट जाओ। तो भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या।
तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। तो हनुमान जी बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। तो भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांघ कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान जी बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। तो भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। तो भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय में तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करके उसके सत्कार्यों में उपयोग करके समाज में अपने को आदरणीय कार्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम, और रावण के युद्ध के समय तो आप थे? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहाँ उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। तो इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, असंभव है। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण हैं, इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु बनकर तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। अब हनुमान जी राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, और दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता। तो यह सुनकर हनुमान जी को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब श्री कृष्ण ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन और खिन्न मत करो, और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह कुछ दंत कथाएं हैं। चौथा चमत्कार जान लेते हैं। भारतीय राज्य उड़ीसा में सप्तपुरियों में से एक पुरी है, जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। तो इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था, और कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व भी प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी महाराज को ही सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी निवास करते हैं, और हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज़ को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, यानी कि मंदिर है, परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है वहाँ पर बेड़ी हनुमान जी का वास है। और यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर वेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है।
और भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। तो नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। तो नारद जी ने यह बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। तो हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा, तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। तो यह सुनकर समुद्रदेव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। तो इस पर पवन देव ने कहा, पुत्र यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायुकोशीय वृत्त का विवर्तन बना होना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर के मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। तो यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव भी किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ पर शव भी जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरा यह कि इस कारण श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वजा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। प्रिय भक्तों, यह कुछ कथाएं, दत्त कथाएं, प्रचलित कथाएं, पौराणिक कथाएं थी। यदि आपको कथा अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय जय सीताराम।